अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के साथ मैं हूँ नजमुद्दीन नैयर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में, और आज यहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये जो केमिकल सोसाइटी है उनकी तरफ से यहाँ पर ड्रग के हवाले से यहाँ पर एक रैली का इनेकाद किए गए हैं। तो इस इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है और इससे लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और इसको इस यूनिवर्सिटी में करने का मकसद क्या है, हम इन्हीं मौजूद जो ज़मीन है और यहाँ पर जो उनके जो टीचर्स हैं उनसे हम जानने की हम कोशिश करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया GB2 न्यूज़ वाले। अच्छा, हम ये जो ड्रग्स फ्री कैंपस बनाने जा रहे हैं, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे अवेयरनेस पैदा करते हैं। जो न्यू बिल्डिंग है हमारी, न्यू बिल्डिंग, इसको हम ड्रग्स फ्री बनाना चाहते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म के मंशियात का फरोश को भी रोकना चाहते हैं। इस वजह से हम हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि यहाँ पे कितने कैंटीन में जो जितने भी ड्रग्स के रिलेटेड, चाहे वो सिगरेट हो, जिस भी ड्रग्स मंशियात जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उनका यहाँ पे खात्मा करें। और साथ ही इसी सेशन से हमारे केमिकल सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कैंटीन में कोई भी इसराइली प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद न हो। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नाइमा है और आई एम वाइस चेयरमैन ऑफ क्लाइमेट वॉलंटियर्स। हमने केमिकल सोसाइटी के साथ मिलकर स्पॉन्सर करके आज ये ड्रग फ्री कैंपस का हम यहाँ पे इनिशिएटिव ली है। इंशाल्लाह हम जो कैंपस है वो ड्रग फ्री करेंगे विद द कोलैबोरेशन ऑफ एंटी ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, और बहुत जितने सोसाइटीज यहाँ पे एक्टिव है उनके साथ हम कोलैबोरेट करके इंशाल्लाह इस कैंपस को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी को बल्कि पूरे हमारी जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पे हम अपनी ये कैंपेन चलाएंगे और ड्रग्स के खिलाफ हमेशा हम आवाज उठाएंगे और एक्टिव रहेंगे। थैंक यू। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वालों ने ये कैंपस फ्री वर्क जो था ड्रग फ्री के नाम से आज एक रैली निकाली है। और मैं डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के HOD को, डॉक्टर शफकत को, और ये जो हमारे रीजनल एंटी ड्रग्स वाले थे, नारकोटिक्स वाले, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्टूडेंट्स का ख़ास तौर पे, केमिकल सोसाइटी का, जिन्होंने ये रैली अरेंज की और ये सारी अवेयरनेस बात दी। डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स का, नासिर साहब का, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ ताकि उन्होंने बच्चों को जमा किया इस बेहतरीन इशू के लिए। क्योंकि ये जो ड्रग है ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए एक अवेयरनेस बात है कि देयर विल बी नो स्मोक, देयर विल बी नो ड्रग। तो ये हमारा जो नारा है वो उन बच्चों का स्लोगन है। क्या स्लोगन है बच्चे, बताएं, बोले? से नो टू ड्रग्स। तो ये आज के स्लोगन है कि इस कैंपस को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम स्मोकिंग फ्री भी बनाएंगे और ड्रग फ्री भी बनाएंगे। और देयर इज अ स्लोगन से नो टू ड्रग, इसको प्रमोट करेंगे ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो इन ड्रग्स के पीछे, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे अपना कहते हैं ना कि सेटिस्फिकेशन तलाश कर रही है, जो फ्रस्ट्रेट नौजवान है उनको ये आज मैसेज देना है कि फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट रखें। ये बेहतर दिन आने वाले हैं, हमेशा इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, हमेशा मुश्किलात के दिन नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ बात आसानी है। तो हमारा उस पर ईमान है कि हम उसके हिसाब से आसानी की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह जाएंगे। और इन चीज़ों को जो पार्ट टाइम हम अडॉप्ट करके, जो स्मोकिंग करके, जो ड्रग्स लेके अपने आप को एडिक्ट करते हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। ये हम पार्ट टाइम अपने आप को तो कर लेते हैं कंफर्टेबल, लेकिन पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए ये एक नाकाबिले कहते हैं कि बर्दाश्त है। और हम उन लोगों को जो इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व हो गए, हम उनको भी रिहेबिलिटेशन की तरफ लाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मिसाल लें, एक दफ़ा नाकाम होंगे तो दो दफ़ा होंगे तो तीन दफ़ा, 7 बार भी अगर आप नाकाम हुए तब भी आप कामयाब हो सकते हैं।
इस फ्रस्ट्रेशन में, इस चीज़ों में ना आए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह बेहतर करे। थैंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो नौजवान है, और जिसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। और ये जो हमारी नई जनरेशन है, इससे इस मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है और इस कौम के ख्वाब वाबस्ता हैं। तो जो मंशियात का इस्तेमाल है उसको रोकथाम की ज़िम्मेदारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उसको हमने बहैसियत कौम एक नौजवान तबके के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तालिब इल्मों के साथ, बहैसियत इदारों के साथ, बहैसियत कौम हमने इसका कला कमा करना है। और जब हम एक कौम होंगे तो हमारी इंशाल्लाह एक मंजिल होगी, और एक कौम एक मंजिल, नशे से पाक पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के जो केमिकल सोसाइटी है, इन्वायरमेंटल वॉलंटियर्स है, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये आगाही प्रोग्राम तरतीब दिया। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास अगर किसी चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम उसकी सप्लाई लाइन को काट देते हैं, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एंटी नार्कोटिक्स है, ये अपने काम एहसन तरीके से कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम माशरे से हमारा जो जिस चीज़ को हमने एरेडिकेट करना है या नशे को एरेडिकेट करना है, तो उसमें जो है उसकी सप्लाई लाइन को कम काटने के साथ साथ उनकी जो डिमांड है उसको भी हमने कम करना है। कम करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम शऊर फैलाएं, लोगों को तालीम दें, एजुकेट करें लोगों को, ताकि नशे की तरफ और एडिक्शन की तरफ ना आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ टूनर अब्बास, प्रेसिडेंट केमिकल सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज हमने क्लाइमेट वॉलंटियर्स की कोलिब्रेशन से केमिकल सोसाइटी ने यहाँ पर ड्रग फ्री कैंपस के हवाले से और एंटी नार्कोटिक्स की अवेयरनेस पर प्रोग्राम सेमिनार्स का जो इनकाद किया था। प्लस हमने इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए लोग स्टूडेंट्स के अमंग ये वॉक भी की है। और यहाँ पर और भी हमारे इवेंट्स आगे इसी वीक में होने जा रहे हैं। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो ड्रग फ्री कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को जो कैंपस है उसको ड्रग्स फ्री बनाना है। इसमें हमारे साथ कोलिब्रेशन रही क्लाइमेट वॉलंटियर्स की, प्लस एंटी नार्कोटिक्स और जीबी ड्रग्स अथॉरिटी वालों की हमारे साथ कोलिब्रेशन रही। हमारा मोटो ड्रग फ्री पाकिस्तान के बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के बाद ड्रग फ्री पाकिस्तान है। तो इस हवाले से सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी जहाँ पर भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम अपना पार्ट डालने के लिए तैयार हैं। उसका जो बिहेवियर है वो हर किसी के साथ कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड होता है। तो जो एक एडिक्टेड पर्सन जो होता है वो एक माशरे का, ये नहीं कह सकते कि माशरे का अच्छा पर्सन नहीं है, वो एक not only for the management, not only for the events, but also कि भाई आप कम्युनिटी के साथ किस तरह करेंगे। ज़ाहिर है आप यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, आप सबकी नीड मोर और लेस सेम होती है,
بٹ جب آپ یہی میسج لے کے آپ کمیونٹی میں جائیں گے تو اس کا ذرا اسپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے, محلے سے شروع کریں گے, تو لازمی طور پر آپ اس کو ڈفرینٹ لیول پر آپ کو ڈفرینٹ طرح کی محنت کرنی ہوگی. کہ ہم اس کی سپلائی کو بند کر دیں, سیکنڈ ہم اس کی ڈیمانڈ کو بند کر دیں, ڈیمانڈ کو کم کر دیں. سپلائی بند کرے گا, کون بند کرے گا؟ یہ آپ کے گورنمنٹ جو آفیشیلس ہیں, جس میں اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو کنٹرول ہے, یہ ہم اپنے کام اپنے طریقے سے اپنے حساب سے ہم کر رہے ہیں. لیکن ڈیمانڈ کو اگر ہم نے کم کرنا ہے معاشرے سے, تو ہمیں اسی طرح کے سیمینارز, آگاہی مہم شعور دینا پڑے گا. دو قسم کی ہوتی ہے, ایک دکھانے ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے, وہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشنس ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کمیٹی بنائیں, انٹیلیجنس بیس سے کمیٹی بنائیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر آیا کہ کہیں جگہ چھپ کے اس کو اسموکنگ کیا جائے, کہیں جگہ چھپ کے کوئی دوسرے ڈرگس سے پیار. تو اس نعرے کے اسی میں میں دعوت دیتا ہوں جی بی ڈرگس کنٹرول اتھارٹی ڈاکٹر حمایت حسین سے, آپ یہاں آئیں اور ہمیں اس اویئرنیس پہ اپنی ذریعہ خیالات سے ڈرگس کے حوالے سے اویئرنیس. تو بیسکلی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی جو وبا ہے وہ جو کرونا آیا تھا اس سے بھی یہ بڑی وبا ہے جو ڈرگس ہے. وہ جو کرونا آیا تھا اس میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ڈرگس سے ہیں اور یہ وائرس آیا ہے, یہ لوگوں کو کل کرتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ لوگ اندر سے ختم بھی ہوتے ہیں اور اس کا جو ختم ہونے کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہے. اکبر خان.